सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सुख के हेतु सब भटक रहे, सुख के हेतु सब भटक रहे। भव बंधन हर जाए, भव बंधन हर जाए। ज्ञान बिना आनंद कहाँ है, ज्ञान बिना आनंद कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान न पाए, गुरु बिन ज्ञान न पाए। तो सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। भाग्य बड़े जब हरि सतगुरु बने, भाग्य बड़े जब हरि सतगुरु बने। जीवन में आ जाए, जीवन में आ जाए। भरम की एका करके, जीव भरम की एका करके सत्य स्वरूप लखाए। ओ सत्य स्वरूप लिखाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, गुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। जीवन मुक्त तभी वो प्राणी, जीवन मुक्त तभी वो प्राणी। जब सतगुरु अपनाए, जब सतगुरु अपनाए। कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो, कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो। फिर हरि ध्यान लगाए, फिर हरि ध्यान लगाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। अंदर जो साक्षी भाव है, अंदर जो परमात्मा का अंश है, वो हमारा साक्षी भाव, वो परमात्मा है। तब कैसे अगर हम इसका उपाय कर लें कि मन हमारी स्थिरता में आ जाए, तो हम ब्रह्म में, ब्रह्म से हम आते हैं, भगवान से हम आते हैं, भगवान में रहने के लिए आते हैं, भगवान से ही जाके मिलते हैं। उसकी सृष्टि बड़ी नेक है,
उसका फिर आनंद। हम आज के आनंद में रहे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। ये मौन है, ये स्थिरता है। ऐसा संतों ने करके दिखाया है। ऐसा जो परमात्मा की राह में जो हम सतगुरुओं को देखते हैं, कैसे उनके जीवन में इस मौन को, स्थिरता को पाते हैं। कितनी बार गुरु जी बताया करते थे कि हम जब दादा भगवान, मीरा भगवान, माता भगवान, गीता भगवान के साथ जब बॉम्बे का सफर कर रहे थे, तो तब सफर हुआ करता था 24 घंटे से भी ज्यादा का हुआ करता था। तो वो लोग उतने सफर में हमने आपस में बात करते हुए देखा नहीं, तो मन चला। क्या इनका आपस में आगमन है क्या? आपस में कुछ अनुभव है, तभी वो नहीं बोल रहे हैं आपस में, कुछ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ खाने के समय पर लगा कर दे दिया, भोजन दे दिया, और कैसे बस वही हाथ वाथ धुला करके सब उठा लिए। लेकिन एक भी बात नहीं हुई। तब नहीं समझ पाए थे कि ये कौन सा मौन है, ये इनकी कौन सी स्थिरता है। ये जब जीवन में ज्ञान आया, समझ आई कि कैसे मन की चंचलता को जीता जा सकता है, आवश्यकता नहीं, कोई और बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती, जानकारी की जरूरत ही नहीं होती विज्ञानी को। किसी की जानकारी ले, किसी के विषय में पूछे, तो इसलिए कितने जैसे मौन अपने ही में लीन, स्वयं में लीन, स्वयं अपने स्वरूप में लीन। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं उस आनंद को पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं उससे जुदा नहीं हूँ, मैं उससे मिला पड़ा हूँ, मैं खुद खुदा हूँ। कैसे ये ब्रह्म विचार चलते रहते हैं और मन की शांति, मन को अखंड आनंद, अखंड स्फूर्ति ऐसे अंदर से महसूस होती है। लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड. Silence, the great empire of silence. Higher than all stars, deeper than the kingdom of death. It alone is great, all else is small. साइलेंस ही एम्पायर है, राज्य है। साइलेंस का जो करते हैं वो ही है, साइलेंस ही एम्पायर है। कुछ और नहीं करना है, बस मौन आ जाए। शांति और जबरदस्त शांति का साम्राज्य सभी तारागणों से भी ऊपर है और मौत के राज्य से भी अति गहरा है। यही सबसे बड़ा और सब उसके आगे तुच्छ है और कुछ भी नहीं। जो इंग्लिश में पढ़ा उसकी हिंदी ट्रांसलेट थी, शांति और जबरदस्त शांति का साम्राज्य सभी तारागणों से भी ऊंचा है, ऊपर है, और मौत के राज्य से भी अति गहरा है। मौत के बाद भी साइलेंस ही आती है, पर ये जो अपने स्वरूप की जागृति आ जाती है, ये बहुत गहराई है, बहुत गहरा है। ये सबसे बड़ा, सब उसके आगे तुच्छ है, कुछ भी नहीं। जिसने एकाग्रता का, मौन का, जिसने इस आनंद को चखा है, एकांत तो बड़ा खलता है। एकांत में ही बस जी घबराएगा, कोई तो हो बात करने के लिए, कोई तो दिखाई दे। घर में अगर कोई नहीं है तो ऐसे अपने शोप पर जाके बैठेंगे, कोई दिखता तो रहे, दिखता तो है, कोई चलता फिरता कोई सड़क पर दिखता तो है, तो मन लगा रहता है। घर में बैठ के तो उदासी छा जाती है अगर एकांत नहीं है पास में तो। जब ये बात समझ में आने लगती है, लगता है जब कैसे एकाग्रता का कितना अच्छा जो उपयोग हुआ। ये जो पहले जो आया था, जो तोड़ी गई थी, मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय जो यहाँ पर वो था, एकदम से कर्फ्यू भी लगा हुआ था। और प्रांजल, गौरव और अंजना थोड़े दिन पहले शादी हुई, तो गुरुजी के पास ही गए हुए थे वो। दादी भी कहीं बाहर गई हुई थी। तो जब बिल्कुल एकांत का जो जो हमने फीलिंग्स किए उस समय, ये तो बाहर ऊपर छत पर जाके देखते रहते थे, कहाँ शोर शराबा हो रहा। हिंदू मुसलमान का बहुत दंगा होने की बहुत आशंका थी, बहुत अपनी न्यूज वगैरह ये सब में अपना मन रखते थे।
हमें वो जो एकांत मिला, और जब हमने वो वाणियां सुनी गुरु जी की, श्याम रेड्डी जी की, वो जो वाणियां सुनते थे, उस एकाग्रता में जो हमने मनन किया वो कभी हो नहीं पाया उतना अच्छा। इतना भाता था फिर वो एकांत, इतना अच्छा लगता था, डूब जाने को दिल चाहता था। तभी ये विचार बहुत अच्छा लगा था कि कैसे हाड़ मास और रुधिर बीच में शुद्ध दूध की धारा, कभी नहीं ध्यान गया था इन बातों पर। हाड़ मास और रुधिर बीच में शुद्ध दूध की धारा, दिया दाता ने जीवन दान, पहचान सके तो पहचान। मतलब वो जो सुन करके फिर जो अंदर तक टच करता था एकांत की वजह से, कोई शोरगुल करने वाला नहीं था, कोई ऐसे ज्यादा काम वाम नहीं थे भाई, बना लिया, तो उसमें जो अंदर से लगा फीलिंग्स आई, हाँ ये तो सोचो ही नहीं, शरीर के अंदर तो इतनी हड्डियां हैं, मांस है, खून है, इसमें बच्चे के लिए शुद्ध दूध की धारा कहाँ से आ रही है, कहाँ फैक्ट्री लगी है, किसने लगाई है, उसके प्रति जो एक अनुराग, उसके प्रति जो विश्वास परमात्मा के लिए, उसकी रहनुमाई, उसकी मतलब किस तरह से, मतलब कितना आश्चर्यचकित बातें लगी ना ये सब, तब जाकर के और अच्छे से ब्रह्म ज्ञान का अच्छे से मनन होता था कि वो एकाग्र, वो साइलेंस, वो कितना हमारे लिए लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। और वास्तव में इन्हीं बातों से शुक्राने भरे जीवन में। हाँ ये तो सही बात है, कहीं फैक्ट्री नहीं लगी है, कहीं हम खोजना चाहें, डॉक्टरों से पूछना चाहें कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, बात तो यही कही जा रही। 6 महीने तक अगर बच्चा माँ का दूध पी लेता है, बहुत फायदेमंद है, उससे बढ़कर और कोई डाइट नहीं है उसके लिए, और कुछ भी नहीं। तो ये भगवान की नहीं है रहनुमाई, इस जन्म से पहले उसने बच्चे का इंतजाम किया है। कैसे लगता है कि पेट के अंदर तो कैसे रहा होगा, और अब आते ही जैसे चूसने का, होठ चलाने का, कहाँ से किसने सिखा दिया, किसने सिखाया, कौन सिखा रहा है उसे अंदर से, कौन है उसके साथ में, तब महसूस होता है वही शक्ति, वही परमपिता परमात्मा हर एक में व्याप्त है, हर एक में बसा हुआ है। कैसे वो अपनी सारी लीलाएं सारी अपनी बनाता है, क्रिएटिव करता है। भगवान ने ही तो अपने से हमें क्रिएटिव किया, और हमको वो शक्ति दी, मनुष्य को हर एक को ये शक्ति दी है क्रिएटिविटी की। तो उसने ये संसार बनाया, रचना की उसने, बनाया मनुष्य बनाए, सब बनाया उसने, क्रिएटिविटी उसकी है ना, वो क्रिएटिविटी उसे सारे गुण दिए, सिद्ध होता है उसने भी दिए सबको क्रिएटिविटी, वो भी जन्म दे सकते हैं, अपनी तरह बना सकते हैं ना, इतनी बड़ी बात है। ये सब समय समय पर ऐसे जो वचन सुने हुए होते हैं, सामने को दृश्य आता है तो खुद इससे ऐसे दिमाग में चलने लगते हैं। देखो कितनी रहनुमाई है उस परमात्मा की, सारे तो गुण दे दिए उसने, छोड़ा क्या बाबा, तो भी मेरी तरह बना सकता है। तो उसे एकांत जी, इसमें मेरे मन में कुछ बात है जी, एक तो एकांत, जो हमको एकांत में भय लगता है तो हमारा परमात्मा की ओर ध्यान अक्सर खो जाता है। कहीं हम एकांत में रात में जा रहे हैं तो कहीं हमारे अंदर से निकलेंगे हे प्रभु हे प्रभु हे राम, और हमारा ध्यान जबरदस्ती उसको लग जाएगा। एक एकांत जानबूझ के हम लोग सब लोगों के बीच में बैठ के एकांत में बैठ के कभी कभी आपने हम लोग कराया है, तो इसमें मैं क्या मानूं, भय के कारण हमारा एकांत में ध्यान लगा, या हमारा पहले से ही कुछ ऐसा था। अगर ज्ञान समझ कर लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो ना, परमात्मा में मन रखना, तो जब परमात्मा में मन रहता है, उसकी महिमा में जब मन रहता है, तो उसके विचार हमें जो आनंद देके जाते हैं, वो एकांत में हम कर पाते हैं। पहले लक्ष्य बन गया है क्या, यही प्राप्त करना है, इसमें रहना। आप लोगों के पास तो कई क्षेत्र जुड़े हुए है ना, हमारे पास क्या था, वहां से बहुत घर, और बस अपनी गुरु के प्रति प्रेम, और गुरु की चर्चा, गुरु को खोए रहना, तो उस एकांत की बात, उसी साम्राज्य में, गुरु के प्रेम के साम्राज्य में बैठे होते थे ना अंदर से, तो फिर ये एकांत, ये हम लोग को अंदर से और विचार मग्न होकर के विचारशील बना देता था।
हाँ, कितनी सत्य बात है। कभी सोची थी क्या पहले कि क्या खाते हैं, दाल रोटी दूध ये सब खाते हैं, बहुत से मतलब एक टमाटर खा लेते हैं, पर लाल रंग का ही ब्लड बनता है, ब्लड लाल रंग का ही बनता है। कहाँ से, कोई हर चीज तो लाल खाती है, तब उसकी महिमा का समझ में। और फिर वो ब्लड भगवान जब बनाता है मनुष्य के अंदर, उसे कोई साइंस नहीं बना सकी। जो साइंस चंद्रमा तक पहुंच गई, मंगल ग्रह तक पहुंच गई, कितने आविष्कार कर दिए मनुष्य की सुविधा के लिए, कितने नहीं कर दिए। आज ऑपरेशन ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पहले तो ऑपरेशन के नाम से लगता था ना। अब इतनी अच्छी दवाएं चल गई हैं, इतना अच्छे इंतजाम चल रहे हैं, अंदर ही अंदर सुखा देते हैं, अंदर ही अंदर वो जो पेन्स है वो भी कम करा देते हैं बिल्कुल, ऐसी दवाइयाँ चल गई ऐसे। तो अब उतना दुखदाई नहीं रहा ऑपरेशन जो पहले हुआ करते थे। 20-25 साल पहले तो ऑपरेशन का मतलब नाम था कि बहुत कष्ट सहना है, बहुत कष्टों से गुजरना है, भाई चीरा फाड़ी हो रही है, ब्लड भी निकलेगा, ये सब होगा। लेकिन अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो कैसे हम महसूस कर सकते हैं कि उस परमात्मा की जो कुदरत की, जो परमात्मा की तरफ से जो ब्लड बन रहा है हमारा, फिर मनुष्य को चढ़ाने के लिए मनुष्य का ही चाहिए, किसी और के ब्लड को आप यूज नहीं कर सकते, साइंस नहीं बना सकी, भौतिक साधन दे सकती है, शांति नहीं दे सकती है साइंस। तो ये सब महसूस हुआ कि वो परमात्मा का कैसे हर जगह है, उसका वासा है हर जगह, वही है, वही आया है इतने रूपों में। भले स्वभाव संस्कार के अनुरूप अभी इतनी विशेष वो नहीं रख पाए, वो अलग है, लेकिन समझ में तो आ रहा, विश्वास तो आ रहा है, या उसका फ्लेम समय समय पर है, कैसा भी हो, खराब से खराब। तो तार तो एक ही आया है, बिजली का तार तो एक ही आया है, उसमें आप प्रेस लगा रहे हो, गीजर लगा रहे हो, फ्रिज लगा रहे हो, सबके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग कार्य क्षेत्र हो रहे हैं, लेकिन वायर तो एक ही है, करंट तो एक ही। ये तो सब गुरु ने शुद्ध करके बता दो, कहाँ मन मानता था। साइंस में जो करते हैं वो कहाँ मानते हैं, अरे गॉड वॉड क्या करते हैं, हम रात रात भर जागते हैं, भूखे प्यासे रह करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम छोड़ के जा नहीं सकते घंटों, जब तक उसका रिएक्शन नहीं आ जाता है। इतनी तपस्या हम करते हैं, कहाँ से आया गॉड। वो तो यही कहता था, गॉड इज नोवेयर। ये हाल से लोगों की बातें हैं इस तरह से, मतलब। लेकिन जब उसको कोई तकलीफ आई तो उसे लगा, हे भगवान, हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है, हे भगवान, दर्द कब ठीक होगा। तब उसे अंदर से चला, या भगवान कहाँ से आ गए, मैं तो मानता ही नहीं हूँ भगवान को, फिर ये कौन भगवान भगवान बोल रहा है, कैसे आ गया भगवान। तब उसने रियलाइज किया अंदर उसी का वासा है, वही है। क्योंकि साइंटिफिक ये साइंटिस्ट जो होते हैं और जो म्यूजिशियंस होते हैं, इन सबका अंतःकरण बहुत शुद्ध होता है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है भगवान का, तो वो निकलता वैसे भी निकलता है, ये भगवान बचाओ, ये भगवान बहुत दयालु है। तो कहने का तब उसने नो वेयर जो लिख रखा था, गॉड इज नो वेयर, वेयर का डब्ल्यू नो में लगा दिया उसने, गॉड इज नाउ हियर, भगवान ही आसपास है और कोई नहीं है, नियरेस्ट से नियरेस्ट परमात्मा ही है। ये सब किसने वचन बताए, किसने ऐसा विश्वास दिलाया, गुरु के वचनों से तो है। गॉड इज नियरेस्ट, जो पास है उसको तुमने दूर करके माना है, जो निकट से निकट था उसे तुमने दूर करके जाना है। उसके लिए कोई तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, हवन करेंगे, तीर्थ करेंगे, तो शायद मिलेगा। न भगवान को जानते थे, न भगवान का पाने का कोई अर्थ समझते थे। गोल ऑफ लाइफ तो बना ही हुआ था, इच्छाएं बनी हुई थी, उसमें कहाँ समझ पा रहे। कितनी गुरु के लिए इतना कृतज्ञता होनी चाहिए कि उसने हमें ये समझ दी। कैसे उसको पाने के लिए, अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, बिल्कुल साफ, इसमें संसार न रह जाए, तो तुम ही भगवान हो, तुम ही खुदा हो, दूर कहाँ है वो। तब समझ पाते कि गुरु कितना हमें आला मिला है, सच्चा ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलते हैं। नित्य के अभ्यास में कौन से गुरु लगा रहे हैं बताओ, देखते हैं हम, देवकी नंदन जी है, कौन है, इतनी अपार भीड़,
इतनी अपार जनरेशन में दिखाई देती है, दूर दूर तक लगता है कि जैसे आदमी को सिरी सिर इतनी आ जाते हैं। क्या वो रोज का अभ्यास उन्हें करा रहे हैं जो आ रहे हैं उनके पास? ऐसा कोई अभ्यास करा रहे हैं कि रोज तुम बैठ सकते हो, रोज तुम बोल सकते हो, बता सकते हो, आपस में बातचीत कर सकते हो? इस अभ्यास से तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, इसी अभ्यास से तुम्हारी श्रद्धा जागेगी उसके प्रति। बिना इस नृत्य के अभ्यास के तुम सुन जाओगे, चले जाओ। भक्ता तो बहुत अच्छे होते ही है वो लोग, भक्ता के नाम पर तो हर एक इम्प्रेस्ड हो ही जाता है, लेकिन तुमको क्या मिल रहा है? तुम्हारा जीवन क्या है? तुम प्रश्न करो वो समाधान भी कर देंगे अच्छे से। ऐसा नहीं, प्रश्न तुम करते हो तो उनका समाधान कर देते हो, उसका कर देते हो, उल्लेख कर देते हैं अच्छे से, तो लगेगा तुम्हें हाँ सही तो कह रहे हैं, वो सही कहते। लेकिन हमारा क्या बना? गए चले आए, 4 दिन के लिए आए, 4 दिन सुन लिया उनको, पीछे पीछे जहां जा रहे हैं वहां चले गए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। ऐसा नृत्य का अभ्यास रोज रोज हमें बिठा करके, और हमसे भी कहे शाम को भी बैठो, शाम को भी अभ्यास कर लो। तो कोई आया तो यही बात करो, दादा ने जीवन से दिखाया ना, कोई भी रिश्तेदार आता था वो अपनी कॉपी खोल के बैठ जाते, दूसरा देखता था कि तो कुछ पढ़ा नहीं, तो कुछ व्यस्त है, इससे बात कैसे करें। या कोई आता भी था, सुनिए आज की खबर सुनी? तो क्या दादा तू आत्मा है? मैं आत्मा हूँ। खबर सुनी था नहीं कि मैं आत्मा हूँ? तो ये लिखा है इस अखबार में, यही तो लिखा है, मैं आत्मा हूँ तू आत्मा। मतलब इसी बात से शुरू हुआ स्टार्ट। कोई भी आ जाता था, कैसा भी रिलेटिव आ जाए, समझाना आ जाए, वो कॉपी खोल के अपना पढ़ने लगता। हम लोगों ने अनुभव बनाया, बचना था और बातों से, बेकार की बातों से। शाम को कोई ना कोई दादी जी के पास वैसे आते ही थे मिलने से, वैसा होता ही है परिवार में, और कॉपी खोल के बैठ जाना। आज बात कितनी अच्छी चली, ना गुरु गुरु करना, ना ज्यादा सत्संग करना उनको कई लोगों से, ये बात बहुत अच्छी लगी। ऐसा भी कैसे हो सकता है? तो महसूस किया इस बात को, बेकार की बातें करना जब बंद कर दिया तो जरा इंटरेस्ट हुआ, वो आते रहे। बाकी तो आना बंद ही हो गया, पर नहीं तो आती थी, और धर्मों के आ जाती थी, विश्वविद्यालय की भी आती थी दादी से मिलने, और भी जो संत साधु थे, यहाँ एक राम प्यारी बहन जी थी, वो भी आती थी। वहां सब दान पुण्य का जो चलता था, खेल चलता रहता था, लेकिन ऐसी समझ किसी ने नहीं। बातें अच्छी वाली भी हो जाती थी, और बातें चर्चा संसार की भी जरूर होती थी, जगत की भी चर्चा जरूर होती थी, तो वहां कुछ हाथ आता नहीं था कुछ। तो गुरु के वचन लगा करके जब ऐसा महसूस किया कि नहीं, और बातों से स्टॉप लगाना, साइलेंस करना, और बातें नहीं करनी, रिश्ते नाते, ये लोकारीति रीति रिवाजें, जहाँ तक इन सबसे बहुत कुछ मान कर रहे हैं। बाकी अब ऐसा है कि रंग लग चुका है, अच्छी समझ का एक सत्य का रंग लग चुका है, फिर चाहे कैसा भी खेल खेलते रहो, उसका रंग नहीं चलता। भले ही चाहे पूजा का पाठ का कुछ भी खेल खेलो, पर रंग फिर गुरु का ही है, सत्य का ही है। फिर वो सब खेल ही लगता है, खेल खेल डालो, क्योंकि समझ रहे हो कुछ है ही नहीं संसार में मिलने वाला, कुछ होता ही नहीं। परमात्मा के नाम में है जो प्राप्ति है, पूर्णता है, उसी की याद में है, उसी के शुक्रानों में है सब कुछ। शांति आकाश का गुण है और कर्म धरती का गुण है, दोनों मिलते हैं तो एक हो जाते हैं। दिमाग शांत है पोलार में, और धरती के शरीर का धर्म है कर्म, कर्म शरीर से होता है, आत्मा शांत है तब भी मैं आत्मा हूँ। गुण कर्म बुद्धि से तू है परे, तुम साक्षी दृष्टा है तो तुम कर्म नहीं करते, वो कर्म होता है पर तुमको लगता नहीं है। एक भी ख्याल दिमाग में नहीं होना चाहिए, तुम ओम में रहो और शांति में रहो। कितनी बार बात चलती थी, पहिए की कील अगर स्थिर है तो पहिया बहुत अच्छे से चलता है। तुम्हारी हर चीज मानो,
साइकिल चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, तांगा चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, अगर उसके पहिए की कील टेढ़ी मेढ़ी है तो वो पहिया एकदम से हिल करके एक्सीडेंट की संभावना रहती है पूरी। तो ये मन रूपी कील अगर हमारी साइलेंस है, स्थिर है, तो शरीर का चक्र, जीव रूप का भी जो चक्र है वो हमारा अच्छा ही है। तो मनों को इच्छा वासना कामना नहीं है तो सहज जो कर्म आते हैं सामने से होते रहते, नॉर्मल है, नेचुरल, सहज एंड सरल, ये आ जाए बस। धरती को बताया कर्म क्षेत्र, और आकाश जो खाली है वो आत्मा है। दोनों का समन्वय है, इसमें अंदर वो शक्ति साक्षी भाव है, और ये शरीर जो मिल गया है, जो पोशाक पहन के हम आ गए, कर्मी कपड़ा पहन कर आए, जो हमारी कर्मों का हिसाब किताब चलता रहता है, प्रारब्ध बनकर जो आ गई है इस शरीर की, उसके अनुरूप अगर हम शांत होकर के अपनी पिक्चर देखें तो कोई हलचल, कोई किसी भी बात का हम प्रभावहीन हो जाएंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, नथिंग इज न्यू अंडर द सन। जो आया है सो जाएगा, जो बना है सो बिगड़ेगा। जब ये सत्य समझ लिया, ज्यादा जिंदा रहकर भी क्या मिलेगा? जितनी जिंदगी दे भगवान उतनी अच्छी दे, अच्छे कर्मों के साथ दे, अच्छी भावना के साथ जिए, तो इतने हल्के रह करके हम लोग रह लेते हैं। फिर कौन से कर्म क्षेत्र आएंगे? ज्ञानी के पास कौन सा कर्म क्षेत्र होता है? एक प्यार रह जाता है, उस प्यार में कोई भी कर्म हो जाता है। प्यार में किसी का सहयोग हो जाता है, किसी की सेवा हो जाती है, किसी का दुख दर्द की निवृत्ति हो जाती है, केवल प्यार रह जाता है। कैसे दौड़कर अपने घर में ऑपरेशन हो तो सोचने में आता, बचना ही चाहता है कि हमारे घर में ऑपरेशन हुआ भी आज। वो कौन सा प्यार होता है अंदरूनी जो ऐसे महसूस करता है वहां भी जाना है, और कितनी हिम्मत ताकत मिलती है सब। ये एक प्रेम और करुणा रह जाती है ब्रह्म ज्ञानी के पास। ना रिश्ता रहता है, ना नाता रहता है, ना संबंध रहते हैं। जो रहता है, लिंक में रहता है, तो याद करता है। देखिए ना, आरती बुआ जी का भी बहुत प्यार रहता है भैया के साथ में, बहुत उनकी वो रहती है, तो कैसे अंदर के भाव ऐसे उमड़ गए। ऑपरेशन हो चुका है, सब हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, तो टाइम लग रहा है, थोड़ा सा लगे, और अंदर से एक ही माला चलती है, भगवान ठीक कर दे, सब ठीक रहे, सब अच्छा हो। अच्छा ही करते हो आप, तो जो करते हो अच्छा ही करते हो। रिजल्ट में तो यहाँ भी तैयारी है ना, बाकी शुभकामनाएं अच्छी से अच्छी। तभी निर्लेप न्यारे, तभी तो ऐसे कर पाता है। तुम साक्षी दृष्टा हो तो तुम कर्म नहीं करते हो, कर्म होता है पर तुमको लगता नहीं। ये सारी थ्योरी गुरु ने समझाएगी। शक्ति के द्वारा होता है कर्म, शक्ति ना हो तो ना हाथ उठा सकोगे, ना पैर उठा सकोगे, कौन सा कर्म कर लोगे तुम? तो इतना वो अलग कराना चाहता है, शक्ति को दे दो श्रेय, फिर हम मैं में लगा देते हैं, मैंने किया। साक्षी हो गई तो साक्षी क्या है? शक्ति है ना। तो उस शक्ति के द्वारा सारे कर्म होते हैं, जो भी कार्य करता है, आंख करती है, कान करते हैं, हाथ करते हैं, दिमाग कार्य कर रहा है, बुद्धि कार्य कर रही है, वो सब कर किसकी शक्ति से रहा है? परमात्मा की शक्ति से, उसके प्रकाश से प्रकाशित है सब कुछ। तो जब ऐसा एनालिसिस हो जाता है तो हमारा अहंकार थोड़ा टूटता है, हटता भी है। तो तुम करते नहीं हो, साक्षी भाव से देखने वाले, सहज सामने जो आता है उसे कर लो। भूख लगेगी तो कहाँ जाओगे? भूख लगी, भूख का एहसास हो रहा है, तो कहाँ जाएंगे पैर तुम्हारे? तुम कहोगे पैर चल इधर, स्वतः ही चले जाएंगे। बाथरूम लेटरिन आया होगा तो स्वतः ही बाथरूम में जाओगे। ऐसा ऑटोमेटिक बटन है कहीं पर? महसूस करो इस शरीर की रचना में भी तो ऑटोमेटिक ऐसा कोई स्विच है, जरूरत है खुल जाता है, बंद हो जाता है। कहीं ऑफ ऑन का बटन है? कभी तो उसकी प्रेरणादायक इन शक्तियों पर विचार मनन करके हम डूब जाए।
एक भी ख्याल दिमाग में नहीं होना चाहिए। तुम ओम में रहो और शांति में रहो। साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। मौन सोने के समान है और बोलना चांदी की तरह है। सबने सुन रखा है मुहावरा बहुत अच्छे से। बोलने से ही झगड़े होते हैं। कोर्ट कचहरी किस पर चल रही है? कूड़ रोलना टका, झूठ पर तुम्हारा सब पैसा बर्बाद हो रहा है। किस पर हो रहा है? झूठ बोल रहे हैं वकील, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जज जान रहा है सत्य, पर उसे प्रमाण चाहिए। अंदर वाला कह रहा है सत्य क्या है, तो प्रमाण नहीं है तो कोई दंड नहीं है, तो काय का इस अगर प्रमाण है तभी उसको दंड मिलेगा। अगर प्रमाण नहीं है तो दंड दे ही नहीं सकते। यहाँ से सुधरेगा समाज। कैसे झूठ, उस झूठे वकील के लिए कितना पैसा बर्बाद कर देते। सारी कोर्ट कचहरी हमारे बोलने पे जा रही है। केवल द्रौपदी को क्या था, अंदर से इतना ही तो बोल दिया था। तो वो जा रहा है दुर्योधन, महल जो है काट महल बना हुआ था वहाँ। जब वो अंदर प्रवेश करता है तो देख रहा है, उसे दिख रहा है पानी, पानी है यहाँ। वो धोती उठा लेता है, वहाँ पानी नहीं है, वो सूखा है। और जहाँ उनको सूखा दिखाई दे रहा है वहां वो अपनी धोती नीचे करके चलता है तो सब डूब जाता है उसमें, एकदम से गीला हो जाता है, गिर पड़ता है वो। तो द्रौपदी को हंसी आ जाती है। कहीं महल की खिड़की से ये सब देख रही थी, तो क्या बोलने लगे, अंधे का बेटा अंधा, अंधा है। बोल तो चाहे मजाक में दिया कैसे ही बोला उन्होंने, लेकिन शब्दों का असर कितना हुआ, महाभारत खड़ी हो गई। कितना सब शब्दों का ही तो है। महाभारत खड़ी हुई तो सब चल रहे थे जंगा पर। जब तक इसका मैं दुर्योधन का ऐसे खून नहीं पी लूंगा, उसके खून से द्रौपदी के बाल नहीं धुलवा लूंगा, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। क्या थे सर शब्दों का असर। तो सब कुछ जवान पर हो। भगवान ने तो बहुत व्यवस्था की थी जवान की, कैसे खेल कराती है, लड़वा देती है, सब कुछ तो करा देती है। हड्डी पसली तोड़वा देती है, बिना हड्डी की जवान और तुम्हारी हड्डी पसली तोड़वा देती है। ये सब इशारा कैसे गुरु से हम लोगों को मिलता है। और कितने से हर वक्त स्लिपी होती रहती है, बिना बोले कोई रह पाए, मौन आ पाए किसी को, बड़ी साधन है। बहुत गुरु से खुब कर, ज्ञान में खुब करके, जगत का मिथ्या भाव पक्का करके कोई ऐसा मौन कर पाता है। क्या चांदी और सोने की तुलना की जाए तो बहुत अंतर है ना। चांदी की वैल्यू और सोने की वैल्यू। तो हम जितना बोलते हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं है। और ये सब अनुभव में भी आता है, लेकिन फिर स्वभाव संस्कारों को संयमित करने में, नियंत्रण करने में बड़ी जान, 10 नौकरियों का जोर लगा करके हमें अपने सीख के साथ करना होता है। साइलेंस बोलने के ऊपर बोलो और बोलो। बोलने का क्या अर्थ निकलते, बोलो। जमीन में बोओगे खेती काटनी पड़ेगी। काहे से बनते कर्म हमारे सारे 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 कर्म बोलने से बन जाते हैं, जिव्या से बन जाते हैं। आरती दीदी हमेशा कहा करती थी, बोलो। इसका कितना गहरा अर्थ निकला। जैसे बीज बहुत डालकर तुम खेती करते हो, तो खेती तो कितनी गुना हो जाती है, ये काटनी पड़ती है तो उसको, कितना धूप में बरसात में तो उसका वो करना पड़ता है। तो ऐसे ही बोलने से हमारे कर्म बनते रहते हैं, कर्मों की गठरी हमारी बनती रहती है। मनसा वाचा कर्मणा। किसी के लिए एक उंगली उठाते हैं तो कैसे गुरु बताए, 3 उंगली तुम्हारी ही तरफ है, तीनों ये तुम्हारे 3 तरह से तुम्हारे जो कर्म बन रहे हैं, मनसा वाचा कर्म, मुख से मतलब बोल करके।
एक तो मन में सोचा तुमने, किसी के लिए गलत सोचा, तो वचनों से तुम उससे कुछ कह दिया तो कर्म बन जाए, हिंसा वचन। 3 तरह से हमारे कर्म बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, बनते रहते हैं। घटती जो प्रारब्ध के लेके आते हैं घटाने के लिए, लेकिन वो घट नहीं पाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। संबंध कहाँ से हमारा? अज्ञानता से ही है। बोलने का संबंध अज्ञानता से तो है, अपने को जीव मान लिया, शरीर माना है, फिर सब बातों को सत्य करके देखते ही तो फिर बोलते ही नहीं। कहाँ से जड़ काटनी पड़ेगी? टहनी और पत्ते तोड़ने से थोड़ी काम चलेगा, जड़ काटने से ही सारा आता है। पूछा नहीं था अकबर ने, बीरबल से पूछा ना, ऐसी कौन सी चीज है जो मीठी से मीठी और कड़वी से कड़वी है? तो कहा उन्होंने बीरबल ने कि हजूर प्रैक्टिकल बताएं, आपको प्रैक्टिकल करके बताएं। बोला ये तो और अच्छी बात है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस थोड़ी देर बाद जब जाने लगे तो बोला कि रानी साहिबा का निमंत्रण है, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ मेरा निमंत्रण स्वीकार करें रानी जी, महारानी जी। तो फिर पूछवाया गया रानी से, तो बोला हाँ स्वीकार है, चलो बहुत समय से गई भी नहीं है तो स्वीकार कर लिया हमने निमंत्रण। तो कैसे रानी साहब ने निमंत्रण स्वीकार किया, तैयारियां शुरू हो गई बीरबल की। महल खूब सजाया उन्होंने, बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं की, जो अच्छी से अच्छी कर सकते थे। महारानी के लिए उतनी अच्छी व्यवस्था की, भोजन की, सामने आने लगवा करके और अपना इत्र में गुलेल छिड़कवा करके जितना भी राजशाही मतलब हो सकता था सम्मान, वो सब तैयारी भी कर ली, फूल वूल सब लगवाए। और रानी साहब आई, इतनी सब तैयारी देखकर इतनी खुश हुई, बीरबल ने इतना सम्मान दिया मेरे को, इसे तो कितनी बार भी आई हूँ मैं, ऐसा सम्मान, ऐसा तो सजा हुआ महल कभी नहीं मिला इनका। आज इस बार तो बहुत ही अच्छा सम्मान दे रहे हैं। आकर के बाद बातचीत होकर थोड़ी देर बाद वो मेहमान के लिए मतलब भोजन पर जहाँ व्यवस्था थी वहां बुलाया उनको, वहां बिठाया उन्हें, टेबल भी खूब सजी थी, बेचारे से हाथ जोड़कर खड़े हुए थे वो, इस चीज की का आवश्यकता हो जाए। भोजन भी कराया खुद बीरबल ने हाथ जोड़ करके, ये लीजिए थोड़ा सा और लीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा था रानी साहब को। और ऐसा करके जब वो उठे हैं, उठ करके वाश बेसिन पर हाथ धो रहे हैं, तो बीरबल ने बोला यहाँ एक फुअड़ स्त्री ने भोजन किया है, जरा इस टेबल को अच्छे से साफ करना। इतनी जोर से ही बोला कि रानी साहिबा सुन ले। अब फुअड़ स्त्री कहा रानी साहिबा कहाँ बर्दाश्त होगी, कहाँ सुन पाएंगे, बहुत तमतमा गई, पाँव पटके, बुलाओ पालकी, अभी इसी समय बुलाओ मेरी पालकी। बीरबल हाथ जोड़ के कह रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, अभी आप थोड़ी देर तो रुकिएगा। घूर के देख रही है, अच्छा बूढ़ी स्त्री कह के, और रुकने की तो बैठ करके तमतमाती हुई पहुंच जाती है अकबर बादशाह के पास, और बात ऐसे बताने लगती सब कि ऐसे ऐसे बोला उसने मुझे, मेरी इतनी तौहीन की है उन्होंने, इस तरह से आप बहुत बड़ा दंड उनको बता दीजिएगा। पूछा भी स्वागत कैसा किया, गई थी तो कैसा महसूस हुआ? हाँ तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा स्वागत किया था। फिर बताइए आप, शब्द थे बोलने के उनके। राजा को भी गुस्सा है, मेरी रानी साहिबा से ऐसे बोला कैसे? तब बीरबल को बुलाया और बीरबल से पूछा तुम्हारी ऐसी जरूरत, रानी साहिबा के लिए ये शब्द उपयोग किए तुमने? बोला हजूर मैं तो आपकी बात का जवाब। कैसा जवाब? बोला आपने कहा था प्रैक्टिकल करके बताओ, तो बता रहा। जब निमंत्रण दे रहा था तो यही मीठी से मीठी थी, और जब जरा सा वो कर दिया, बोल दिया कुछ, तो यही कड़वी से कड़वी कर दिया। तो वास्तव में सारे धोखे हम खाते हैं, जिव्या के द्वारा बहुत खाते हैं। इतने ये जो बन जाते हैं डाकू डकैत, कैसे बनते हैं? इस बोलने के शब्दों से सारे झगड़े चलते हैं। जब तक कली जो है मौन रहती है उसे कोई नहीं तोड़ता, बंद रहती है तब तक, जहाँ खिली तोड़ लिया। बहुत सारे हमें इशारे तो मिलते हैं, ईश्वर सबको ऐसी शक्ति दे, हमें भी दे मौन रहने की जितनी से ज्यादा शक्ति महसूस करने का। शांत होकर पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करो। बच्चा चुप रहता है, कुछ नहीं मांगता है,
तो कहते बालक ही पालक है, यानी इसके अंदर बालकपना है, वो खुद अपना पालन कर लेगा। वो कुछ मांग नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, वो कुछ कह ही नहीं रहा है, तो सब उसे चाहते हो पकड़ के, तुम्हारी ऊंचाई पकड़ के खींच लेना तो भी कुछ नहीं कहोगे उसे। बालक के अलावा कोई और खींचेगा, हाथ लगा के खींचने दोगे? इतना बड़ा हंगामा कर दोगे। बालक ही पालक है, माना कि शांत होकर पूरी दुनिया पर राज्य करो। ऐसी शांति जो बालक के अंदर, बच्चे के अंदर होती है। क्या चाहता है? सुसुआई, गीला हुआ रो देगा, पट्टी आएगी रो देगा, साफ हो जाएगी, शांत हो जाएगी। कुछ कहना पड़ता है उसको, कुछ बोलना पड़ता है? अपने आप ही तुम्हें चिंता रहती है, फीडिंग करानी है, तुम आप मालिश करनी है, क्या करनी है, कब नहलाना है। क्यों? क्योंकि वो चुप है। क्यों करनी पड़ती है तुम्हें उसकी देखभाल? क्योंकि वो चुप है। तो ऐसी साइलेंस हमें आ जाए, सारी दुनिया को पर राजी करता है जैसे बच्चा, ऐसे ये सब अनुभव की बातें होती है। मौन करने से सब मामले खत्म हो जाएंगे। जुबान की मौन देवता बनाती है, मन की मौन परमात्मा बनाती है। मौन के फायदे हमेशा याद रखो, उसके अभ्यास को कभी नहीं छोड़ो। एक चुप 100 को हराती है, तो आप ही लोगों के वचन है, तो गीता के वचन नहीं है, आप ही लोग बोलते हो। मतलब जिसके पास समझ होती, बुजुर्गों से सुनते ही है ना। अरे नेक चुप रह जाता तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, क्या घट जाएगा? अरे हट जाओ वहां से, क्यों बोल रही हो, क्यों जवान लड़ा रही हो? नहीं कहते थे बड़े लोग? मौन करने से सब मामले खत्म हो जाए। एक चुप 100 को हराती है। एक चुप रहकर के 100 बातों को कोई बिगाड़ के बोल रहा है, उसे भी फिर चुप रहना ही पड़ता है। जुबान की मौन देवता बनाती है और मन की मौन परमात्मा बनाती है। सारे झगड़े कैसे होते हैं? बड़ी बुआ नहीं थी गांव में, बड़ी बुआ का क्या था, नेचर क्या था, स्वभाव क्या बन गया था? किसी से भाषम भैसी, किसी से ऐसे वाद विवाद किए बिना, ताने दिए बिना, ऐसे उसका मन नहीं भरता था। तब तक पेट में उनके कुछ जाता ही नहीं था, एक आध से झगड़ा किए बिना। अब छोटा सा गांव था तो फेमस थी बड़ी बुआ, और कभी भी किसी घर में घुस जाए और जो चाहे ना आप सलाम उन्हें सुनाती थी, बोलती थी, वातावरण खराब करती थी। तो गांव वालों ने इस विचार किया कि बुआ से कहो ना एक एक करके जाए, घर वालों को बताओ कि आज बुआ आ रही है, तो वो सुनने की शक्ति तो बढ़ाएंगे, या जो कुछ कहना हो कर लेंगे। तो ऐसे करके उनसे कह दिया गया, बुआ इस लाइन से जाना है तुम्हें, रोज जाओ, मना नहीं है, रोज जिसे झगड़ा करना हो करो, पर एक एक के पास करके ऐसे तुम्हें जाना है, ऐसे नहीं चला जाना कभी कहीं कभी कहीं। मान गई बुआ जी। देखिए जिस दिन जा रही थी किसी के घर, उस दिन उसके यहाँ शादी होकर नई बहू आई थी घर में। तो वो सास थोड़ी सीधी हुई थी, उन्होंने कहा आज बुआ जी के यहाँ, मेरे यहाँ का टर्न है और बुआ आई है, और मेरी नई बहू से जाने क्या क्या मेरे बारे में बोले, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पति के बारे में बोले, तो ये नई बहू क्या सोचेगी, कैसे रहोगे, कैसी धारणा बना ले, कैसे विचार बना ले। तो घबरा रही थी अंदर से, बार बार ऐसे ऐसे देखकर दरवाजे की तरफ। तो बहू ने ताड़ा कि ये तुम पता नहीं क्या मम्मी को आज हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही है ये? पूछा तबीयत कैसी है आपकी, क्या बात है, कुछ तो बात है, आप घबरा सी रही आप। तो उन्होंने बता दी, बेटा ऐसा तो मैं बता दूं सच, कि वो एक बड़ी बुआ आती है यहाँ पर और बहुत ऐसे तूफान बोलती है, अनाप शनाप बोलती है, उनको भी कुछ ऐसा बोल कर ही उन्हें कुछ शांति मिलती है। तो वो आज यहाँ आने वाली है, तो मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो जब वो ऐसा उससे पता लगा तो बोला अच्छा मैं देख लूंगी बुआ को। पहले सास घबराई हुई है, ये नहीं वो कह रही मैं देख लूंगी, मैं इतनी बूढ़ी घबरा रही हूँ। उन्होंने सास को सुलाया अच्छे से, मतलब नाश्ता वास्ता करा के कि आप ले जाओ, मैं कह दूंगी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मैं देख लूंगी। सुला दिया, इतने में बुआ आई, जैसा स्वभाव था, नेचर था,
बहू के परिवार वालों को और उसको सबको बट रही थी, कुछ बहुत कुछ कह रही थी। उसने जो युक्ति निकाली, नई बहू थी तो घूंघट तो की ही थी, और घूंघट में से उसने ऐसे अंगूठा दिखाना शुरू कर दिया। अब ऐसे अंगूठा दिखा रही तो निश्चल और भड़केगा आदमी, बुआ जी और भड़क रहे, नई बहू इसकी इतनी जरूरत, लोग तो कन्नी काटते हैं और ये अंगूठा दिखा रहे हैं। तो एकदम से वो बोलते बोलते गस खा गई, गस ही आ गया ना, इतनी शक्ति खर्च कर डाली उन्होंने, ऐसे गिरी। तो फटाफट नई बहू उनके लिए दूध लाई, पानी के छींटे डाले, गरम गरम हलवा भी ले आई, बनाया हुआ था। अब तो वो होश में तो आ गई, अब वो कहे बुआ जी हलवा खा लीजिए, हलवा खा लीजिए। वही गाली दे रही थी, तो मुझे हलवा खिलाएगी, तो मुझे अंगूठा दिखा रही थी। तब उन्होंने कहा नहीं मैं आपको नहीं दिखा रही थी। बोला झूठी बोलती हूँ, इतना बड़ा झूठ बोल रही, सफेद झूठ बोल रही। बोला मैं आपको नहीं दिखा रही थी। तो किसे दिखा रही थी? बोला अंगूठा तो मैं अपने आप को दिखा रही थी कि ले ले, मैं नहीं बोलूंगी। मन तो मेरा बहुत कह रहा था जवाब दूं मैं आपको, पर मैंने मन से कहा ले ले मन, मैं नहीं बोलूंगी। तो कितना भी भड़क ले अंदर से, पर मैं नहीं बोलूंगी। तो मैंने अपने मन को अंगूठा दिखाया था, तभी तो मैं चुप रह पाई। एकदम बुआ जी को लगा अच्छा बहू, मैंने अपने मन को अंगूठा दिखा कर चुप कर लिया, तो मैं भी करके देखूंगी। और ऐसा उन्होंने उस बहू से सीख करके अपने को थोड़ा ठीक किया। तो कैसे मन को ही मौन करना है, मन की साधना है। मौन की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा। मन का मौन तुम्हें देवता बनाई, जवान का मौन तुम्हें देवता बनाती है, मन का मौन तुम्हें परमात्मा बनाती है। एनालिसिस क्या करो, अंदर से सोचा करो, विचार किया करो, इन विचारों कहाँ से गुरु सुन कर जवान मौन हो जाती है, नहीं बोलती है, तो भी शांति आ जाती है, नहीं देवता जैसी लगने लगती है, बस नहीं बोलती। थोड़ी देर बोलने वाला अपनी गलती एहसास करने लगता है, मैं इतना बोल रहा हूँ, देखो ये तो बेचारा चुप है, कुछ नहीं कह रहा। तो क्या गुण देखा उसको, देवता ही बना तो देख ही नहीं उन्होंने, तो कैसे देवता बनाएगी तुम। और मन का मन तो परमात्मा ही बना देगी। मन में कुछ अचल हलचल नहीं है तो फिर मन बड़ा विचार करके कहाँ से गुरु खोजना कर करके हमारे कितना उन्होंने फीलिंग हमें सम्मान दिया। तुम लोग भजन गा लो, ठीक है, सुनाओ भजन सुना। ये हर्षद मास्टर बहुत जल्दी कर रहे हैं।